वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया टॉपिक सीखेंगे जिसका नाम है टू मेजर लॉन्ग डिस्टेंसेस इनडायरेक्टली। अगर हम लोग डायरेक्टली कहीं नहीं पहुंच पा रहे हैं, अप्रोच नहीं हो रही है हमारी वहां तक, तो हम लोग उन डिस्टेंसेस को कैसे मेजर करेंगे, हम उसकी बात करेंगे। हरिओम। तो आप अगर नोट्स बनाना चाहें तो ऐसे हेडिंग डाल लीजिएगा, इको मेथड। पहला हमारा आर्टिकल क्या है? इको मेथड। जैसे आपने कभी मूवीज अगर देखी हो तो मूवी में एक वर्ड आता है बार बार, अगर आप वो बोलते हैं तो इको जरूर प्रोड्यूस होता है। उसका नाम है संजना। कभी सुना किसी ने? संजना। जितनी मूवी हमने देखी उसमें जब भी इको आया है तो उसमें हीरो हमेशा संजना नाम लेके बुलाता है। हिल स्टेशन पे जाता है और एक पहाड़ी से चिल्लाता है संजना, तो बैक होकर के आवाज आती है। जैसे मैंने एक दो मूवीज का, जैसे रेडी पिक्चर थी, रेडी सुना देखी? रेडी में संजना चिल्लाता तो बैक आवाज आती है। एक और देखी थी, क्योंकि मैं प्रेम की दीवानी हूं, उसमें भी चिल्लाता उसमें भी चिल्लाता संजना। तब मेरे समझ में आया कि मतलब इको प्रोड्यूस करना तो संजना बोलना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगा, हो सकता है और भी वर्ड्स आ जाते हैं वापस, लेकिन हमने तो भाई संजना ही सुना है। तो अगर इको बोलने का मन है तो अच्छा एक बात बताइएगा, इको पता कितने टाइम्स आफ्टर अगर साउंड वापस आती तो ही हमें सुनाई पड़ेगा? 17, ध्यान रखिएगा, 17 सेकेंड अगर एटलीस्ट लग जाए, ठीक है, तो आप मान के चलिए अगर बैक होकर के आवाज आ रही है तो आपको सुनाई पड़ेगी इको परफेक्टली। जैसे बड़े से हॉल में अगर सामान नहीं रखा है, उसमें खाली है, तो आप चिल्लाएंगे जोर से संजना तो आपको वापस सुनाई पड़ेगी। कौन? संजना। ठीक है। कुएं के अंदर से भी आवाज आती है, ठीक है, या पहाड़ी इलाकों में तो खैर बहुत दूर दूर तक पीक होते हैं, जब आप तेज बोलोगे तो किसी न किसी पीक से इंपैक्ट कर कर वापस आएगी। अब इस रूम में क्यों नहीं इको प्रोड्यूस हो रहा, उसका रीजन समझ लीजिए। क्योंकि यहां बहुत से आर्टिकल्स यहां पर प्रेजेंट हैं, तो सबसे इंपैक्ट हो रहा है, बहुत जल्दी भी आ जाती है साउंड वापस, इसलिए वो उस टाइम इंटरवल को क्रॉस नहीं कर पाता जितने बाद हमें सुनाई पड़े। तो लगभग 17 सेकेंड का इसका कॉन्सेप्ट है, या एक और सिंपल कह सकते हो 1/10 ऑफ द सेकेंड। ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं एक सिंपल कॉन्सेप्ट की। ये एक हिल स्टेशन हमने ले लिया है और इस हिल स्टेशन से एक हीरो चिल्ला रहा है, अपनी हीरोइन को बुला रहा है, और यहां पर कोई हीरोइन खड़ी है और आवाज जाती है संजना। ठीक है, कोई भी आवाज जाती है मतलब। तो जाने के बाद देखिए, इस तरफ से जाने में T1 टाइम लगा और आने में T2 टाइम लगा, तो दोनों टाइम का सम हमको अपने आप पता चल जाएगा। कैसे भाई? आप सपोज करो स्टॉप वॉच ऑन करके चिल्लाओ और जब तुम्हें इको सुनाई पड़े तब बंद कर दो, तो ये T1 प्लस T2 दोनों का सम होगा कि नहीं होगा? तो ये हमें टोटल टाइम पता है। अच्छा ये देखना जरा, डिस्टेंस वाइज अगर हम बात करें, इस पीक से इस पीक की डिस्टेंस जो है वो x है, तो साउंड को ट्वाइस ऑफ x ट्रेवल करना पड़ेगा कि नहीं बताओ? जाने में x और वापस आएगी तभी तो हमें वापस सुनाई पड़ेगी को, तो 2x। हमें वो डिस्टेंस चाहिए दोनों के बीच की। तो ध्यान रखिएगा, सिंपल फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, क्या होता है बताओ? इनटू टाइम। मुझे डिस्टेंस चाहिए, राइट? तो स्पीड हमको साउंड की नोन होती है, मैं भी बता दूंगा क्या वैल्यू रहती है साउंड की स्पीड की, और टाइम टेकन ये हुआ, और ये डिस्टेंस आप कैसी लोगे? 2x, ट्वाइस लेंगे क्योंकि रिटर्न होकर के आ रही है, तो x बिकम्स vt/2। इस तरीके से हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। अब सुनिए, यहां पर जो वेलोसिटी होती, ध्यान रखिएगा, 332 मीटर पर सेकेंड होती है एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। प्लीज इस पे जरा मेंशन कर लेना, थोड़ा सा ये बात एडिशनल है, आगे पढ़ाऊंगा मैं, आगे चैप्टर है उसमें डिस्कशन आएगा, बट यहां थोड़ा हम बता देना चाहते हैं। ये जो वेलोसिटी स्टैंडर्ड वैल्यू है स्पीड ऑफ साउंड या स्पीड ऑफ इको, कुछ भी कह सकते हो, कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड, बट टेम्परेचर कितना हो? 0। अब जिस हिल स्टेशन पे आप हो या जहां भी आप जिस रूम में चिल्ला रहे हो, जरूरी है वहां का टेम्परेचर 0 हो? क्या जरूरी है? तो सुन लीजिए, अगर मोर देन 0 टेम्परेचर है तो इसमें कुछ वैल्यूज बढ़ती जाती। कितनी बढ़ती? ध्यान रखना, एट ईच डिग्री सेल्सियस रेज इन टेम्परेचर स्पीड इंक्रीजेस बाई 0.61। ध्यान रखिएगा प्लीज, मीटर पर सेकेंड। अगर हमारा टेम्परेचर 1 डिग्री हो सपोज करो, तो इस वैल्यू में कितना ऐड हो जाएगा? 0.61। अगर 2 डिग्री है तो ट्वाइस ऑफ दिस, 3 डिग्री है तो ट्वाइस ऑफ। मान लो हमने एग्जांपल के लिए इस रूम का टेम्परेचर 10 डिग्री ले लिया एग्जांपल के लिए, तो 10 डिग्री में हमारी जो वैल्यू आएगी वो 332 प्लस 6.1, 10 टाइम किया इसका मैंने,
इस वैल्यू का 10 टाइम, जितने डिग्री बढ़ेगा उतने से मल्टीप्लाई करिए इस नंबर पे और इसमें ऐड कर दीजिए, तो ये कितना हो चुका बताओ? 338.1। अब जैसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पता हम लोग कितना लेते हैं? 25 से 27। नॉर्मली हम लोग कानपुर का टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर लेते हैं, एवरेज की बात कर रहा हूं, हमेशा नहीं। तुम सोचो अभी 44 आ गया तो को सॉरी तो इतना हो गया था, मैं उस समय की बात कर रहा हूं। जैसे 27 हो तो आप क्या करेंगे? 0.61 में 27 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 332 में ऐड कर देंगे, तो हमें उस समय का वेलोसिटी ऑफ साउंड मिल जाएगी। तो ये इको मेथड हो गया। इसी में एक और मेथड सीख लो, सोनार। अब बात आती है सोनार है क्या, इसका फुल नेम पहले सुन लो। आपको पता है क्या? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है, ये तो इसका फुल नेम है। अब सोनार यूज कहां होता है पता है? जो शिप होते हैं, मैरीन, सब मैरीन वगैरह, इनमें सोनार सिस्टम लगा होता है। इससे साउंड निकलती रहती है पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की, और जो सामने हार्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनसे इंपैक्ट करके आती है, तो पता चल जाता है कितनी डिस्टेंस पर कोई ऑब्स्टेकल प्रेजेंट है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपने शिप की डायरेक्शन वेरी करा देते हैं, मतलब इंपैक्ट ना हो जाए। जो आपने टाइटैनिक सुना है, वो क्यों डूब गया था पता है? उसके सोनार सिस्टम में गड़बड़ी थी, सही ऑब्जर्व नहीं कर पाए, सामने आइस का बड़ा सा वो था, उससे जाकर के इंपैक्ट हो गया। तो सोनार हमें उस समय बताता है। तो उसके लिए एक तरीका समझ लो, सोनार के बारे में बता दे। जैसे ये सपोज करो ये वाटर है, क्या है? ये वाटर है, और यहां पर हमारा कोई शिप है, एक हम शिप बना ले रहे हैं, टाइटैनिक बनाते रहे, ठीक है? ये कोई शिप है बड़ा सा, टाइटैनिक बना दिया, इंडियन टाइटैनिक। इसमें तिरंगा झंडा लगाएंगे ना हम, तो इंडियन टाइटैनिक हो गए। कलर कर दें। देखिए जरा, अगर ये मान लीजिए कोई ऑब्स्टेकल यहां पड़ा है, कोई स्टोन पड़ा है, बड़ा सा कुछ भी पड़ा है, यहां हमारा सोनार लगा है, सोनार लगा है, ठीक? तो देखिए जो साउंड है वो ऐसे 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 जाकर के इससे इंपैक्ट करेगी पहले, फिर इंपैक्ट होकर के रिफ्लेक्ट बैक होगी और इसमें ऑब्जर्व की जाएगी। तो आने जाने का टोटल टाइम तुम्हें आसानी से पता चल जाएगा कि नहीं बताओ? वो टाइम कितना है? t है, और डिस्टेंस कितनी हो गई? 2x हो गई, जाने की डिस्टेंस और आने की डिस्टेंस। स्पीड, वेलोसिटी, स्पीड हम आसानी से जानते ही हैं कि साउंड की स्पीड क्या रहती है। तो बिल्कुल सेम फॉर्मूला यहां भी ऑब्जर्व होगा, vt/2, यानी फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, पैटर्न या कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज है। ये सोनार का है। अगर सोनार पे पूछा जाए तो आप आराम से डिस्कस ये लिख सकते हो कि कहां यूज होता है। दूसरी बात, मेन चीज इसमें सोनार का पूरा नाम और ये फार्मूला मेन। अब हवाई जहाज, ये सॉरी शिप, आप कैसा भी बना सकते हो अपने हिसाब से। ऐसे ही रडार का भी कॉन्सेप्ट होता है। रडार का फुल नेम बताओ भाई, कोई याद है किसी को? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये इसका पूरा नाम है। नाम जरूर याद कर लीजिएगा रडार का, ठीक है? तो रडार में भी कॉन्सेप्ट यही है, बस ये पानी के जहाज के लिए इस्तेमाल होता है, वो एयर के जहाज के लिए, हवाई जहाज के लिए इस्तेमाल होता है। भाई रडार सिस्टम किसी स्टेशन पे लगा होता है और वो वहां से साउंड, मतलब एक तरीके की रेज भेजता है। माइक्रोवेव अब यूज होती, पहले रेडियो वेव यूज होती थी। रेडियो वेव की वजह से इसका रेडियो से स्टार्टिंग है, लेकिन प्रेजेंट डेज में हम लोग क्या यूज करते हैं? माइक्रोवेव्स, बेटर रिस्पांस देती हैं। तो ये जो वेव्स जाती हैं किसी एरोप्लेन वगैरह से टकराती हैं और वापस आ जाती हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि कोई एरोप्लेन या कोई फाइटर प्लेन कितनी डिस्टेंस में है और किस तरफ मूव कर रहा है, ये सब ऑब्जर्वेशन हो जाता है। रडार सिस्टम से ही तो हम लोग दुश्मन के फाइटर प्लेन्स को ऑब्जर्व करके उनको मार पाते हैं, ये सब चीजें। अच्छा, आजकल लोग स्टेल्थ बनाने लगे, मतलब जो रडार पकड़ ना पाए, तो फिर उसके लिए टेक्नोलॉजी बदल दी हम लोगों ने भी। तो समय के साथ चीजें अपग्रेड होती हैं, ठीक है? तो ये रडार में भी यही सेम फार्मूला आएगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये भी साउंड सिस्टम पे यूज होता है। इसके बाद हम बात करते हैं, एक टर्म और जान लीजिए, केवल लेजर का फुल नेम है। लेजर का फुल नेम किसी को पता है? हो सकता है कभी कोई पूछ दे कहीं, इसलिए मैं बता दे रहा हूं, इतना सब डिस्कस किया है तो। लाइट एम्प्लीफिकेशन, नाम तो सुना होगा लेजर। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड
एमिशन। हाँ, लेजर बीम लाइट होती है, उसका नाम इसे तो लाइट से स्टार्ट हुआ है। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये इसका पूरा नाम है। इस नाम को बस जान लीजिए, इस टॉपिक में बस इतने ही रखते हैं।